हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनू लेक्चर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 4 महत्वपूर्ण जीवन परिचय बताने वाला हूं, जो कि फ्रेंड्स आपको 2 कवियों का और 2 लेखकों का है, जो कि फ्रेंड्स आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको आपको तैयार कर लेना है। तो आप फ्रेंड्स अगर इन्हें तैयार कर लेते हैं तो 5 नंबर आपके कवि के और 5 नंबर आपके लेखक के, टोटल आपके 10 अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, प्रश्न उत्तर संख्या आप डाल देंगे जो भी प्रश्न में आपका आए। उसके बाद लिखना है आपको तुलसीदास, हेडिंग डाल देना है और इसको कर देना है अंडरलाइन। इसके बाद जीवन परिचय हेडिंग डाल देना है। फिर आपको एक बॉक्स बना लेना है जिसमें आपको उनके बारे में सारी डिटेल लिख देना है, ताकि आपको जीवन परिचय लिखने में कठिनाई ना हो। दास का लिखते हैं, 4 में से पहले शुरू करेंगे गोस्वामी तुलसीदास से। तो आपको जीवन परिचय हेडिंग डालना है। उसके बाद लिखना है गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1832 ईस्वी में चित्रकूट जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। तुलसीदास सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्मनाम दुबे तथा माता का नाम हुलसी देवी था। के माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। इसके बाद लिखेंगे इनका बचपन अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। एक बार पत्नी द्वारा बिना बताए मायके चले जाने पर आधी रात को आंधी तूफान का सामना करते हुए तुलसीदास अपने ससुराल जा पहुंचे। यानी मतलब कहाँ पहुंचे? ससुराल जा पहुंचे। इस पर पत्नी ने इन्हें धिक्कारते हुए कहा, चर्म मत देह मम तामे ऐसी प्रीत तैसी जो श्री राम में होत न तो भयभीत। इतनी ये धिक्कारते हुए इनको तुलसीदास को फटकार लगाई। इसके बाद लिखना है अपनी पत्नी के फटकार को तुलसीदास को वैराग्य उत्पन्न हुआ। मतलब अपनी ही पत्नी के फटकार से तुलसीदास जी को क्या हुआ? वैराग्य उत्पन्न हो गया। काशी के अस्सी घाट पर सन 1623 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है कि संवत 1680 80 गंग के तीर श्रवण शुक्ल सप्तमी तुलसी तेजो शरीर। ये इनके बारे में दोहा है। तो कुछ इस प्रकार से तुलसीदास जी का जीवन परिचय कंप्लीट हुआ। इसके बाद लिखना है फ्रेंड्स कवि बिहारी लाल जी का लिखना है। महाकवि बिहारी लाल जी का जीवन परिचय आपको इसमें भी एक बॉक्स बना लेना है, ताकि जीवन परिचय लिखने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। बाद आपको हेडिंग डाल देना जीवन परिचय लिखेंगे। फिर रीतिकाल के महान कलाकार महाकवि बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर के निकट बसवा गोविंदपुर नामक ग्राम में हुआ था। इतना आपको लिख देना है। ये मथुरा के चौबे के पिता का नाम केशव राव था। 8 वर्ष की आयु में इनके पिता इन्हें अपने साथ ओरछा बुंदेलखंड ले आए। इनके गुरु आचार्य केशवदास थे। बिहारी का बचपन ओरछा में बीता। युवा अवस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा में रहने लगे, किंतु ससुराल में उचित सम्मान न मिलने के कारण वहां से वे कन्नौज के राजा मिर्जा जय सिंह के दरबार में चले गए। वहां उन्हें पर्याप्त सम्मान मिला। कहते हैं कि उस समय राजा अपनी छोटी पत्नी के प्रेम प्रवास में फंसे हुए थे। वह राजकाज की चिंता न छोड़कर समय अपने महल में पड़े रहते। तब बिहारी ने एक दोहा लिखकर उनके पास भेजवाया। वो दोहा भी लिख देना ताकि अट्रैक्शन रहे। तो लिखेंगे नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अलिकल हिंसो बिंदव आगे कौन हवाल। ये एक ही दोहे ने राजा जयसिंह की आंखें खोल दी। वो ठीक से राज्य की देखभाल करने लगे। दरबारी जीवन में बिहारी को बहुत सम्मान मिला। कहा जाता है कि राजा जयसिंह बिहारी के प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा यानी मतलब असरफी पुरस्कार के रूप में दिया करते थे। सन 1663 में इस महाकवि का परलोकवास हो गया। इसके बाद लिखेंगे इनकी रचनाएं, यानी मतलब 1663 में इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद आपको रचना हेडिंग डाल देना। फिर लिखना कवि बिहारी लाल जी की एकमात्र रचना है जो फर्स्ट में है आपका बेहद सही। ये आपकी एक ही रचना है जिनमें से 719 दोहों का संग्रह है। इस प्रकार से कवि का जीवन परिचय मैंने 2 कंप्लीट करवा दिया, बिहारी लाल तुलसीदास का और बिहारी लाल जी का। इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं फ्रेंड्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपको लेखकों का 2 जीवन परिचय बताने वाला हूँ, जो कि आपको प्रश्न उत्तर संख्या डाल देना जिसमें आए का में खा में गा में जिसमें भी आता हो। इसके बाद लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपको क्या करना है? हेडिंग ऊपर अंडरलाइन डालना है। इसके बाद जीवन परिचय हेडिंग डाल देना है। इस बॉक्स के अंदर जो भी डिटेल लिखी हो उसी को आपको यहाँ लिख देना है। चलिए लिखते हैं हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न का जन्म सन 1884 में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। 4 वर्ष की अवस्था में ये अपने पिता के साथ राठ जिला हमीरपुर चले गए और वहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। 1892 में इनके पिता की नियुक्ति मिर्जापुर सदर में कानून गो के पद पर हो गई। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ये पिता के साथ मिर्जापुर आ गए। 1921 में उन्होंने मिशन स्कूल से फाइनल यानी मतलब मैट्रिक, जैसे हाई स्कूल को ही मैट्रिक कहते थे उस समय, फाइनल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत प्रयागराज के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में नाम लिखवाया, किंतु गणित में कमजोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके।
बाद में हिंदी सागर के लिए ये वैतनिक सहायक के रूप में काशी आ गए। वहीं कुछ दिनों नागरी प्रचारणी का संपादन भी किया, इसके बाद नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं फ्रेंड्स, जो कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। आपकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में हो गई और वहीं सन 1937 में विभागाध्यक्ष हो गए। श्वास का दौरा पड़ने के कारण 2 फरवरी 1941 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। और इनकी जो रचनाएं कुछ इस प्रकार से, आपको 2 लाइन लिख देना कि शुक्ल जी हिंदी साहित्य की महान सेवा की। वो प्रसिद्ध निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक, शिष्ट इतिहासकार और सफल संपादक यानी मतलब आलोचककार भी रहे हैं। इसके बाद इनकी रचनाएं हैं इस प्रकार से, चिंतामणि, रसमीमांसा, त्रिवेणी, विचार विधि, सूरसागर, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये इनकी रचनाएं रही हैं। तीनों के आधार पर लिखा गया आपका हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ इतिहासों में से एक है। ये आपका फ्रेंड्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय कंप्लीट हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स आपका आता है नेक्स्ट में है रामधारी सिंह दिनकर का। इसका भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ ही लेता है, तो इसको बिल्कुल शॉर्ट में मैंने बताया, आपको डाल देना प्रश्न उत्तर संख्या। रामधारी सिंह दिनकर, इनके बॉक्स में सारी डिटेल इनका भी लिख लेना है। जीवन परिचय आपको हेडिंग डाल देना है और इसको कर देना अंडरलाइन। किसी भी आपको कलरफुल पेन का इस्तेमाल नहीं करना, बोर्ड की कॉपी में आपको ब्लू और ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करना है। लिखेंगे रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को जिला मुंगेर बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रवि सिंह तथा माता का नाम मनरूप देवी था। सन 1932 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बीए की परीक्षा पास करने के बाद एक स्कूल में अध्यापक बन गए। सन 1950 में बिहार सरकार ने इन्हें मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष नियुक्त किया। 24 अप्रैल 1974 में ये इनका स्वर्गवास हो गया। इनकी जो रचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं, इनकी रचनाएं आपको हेडिंग डाल देना है और लिख देना है रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मि रसी, उर्वशी, प्राणभंग, धूप और धुआं आदि इनकी रचनाएं हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से फ्रेंड्स आपका 4 जीवन परिचय मैंने बता दिया है। तो ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है फ्रेंड्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।